बी योर ओन डॉक्टर, मतलब आज आप थ्योरेटिकल डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर का मतलब रोग को पहचानना, उसके कारण को जानना और उसके निवारण को जानना, बहुत ही सरल तरीके से। चिकित्सा क्रम 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। वात दोष को अंग्रेजी में गैस बोलते हैं, पित्त दोष को एसिडिटी और कफ दोष को कफ। आयुर्वेदिक जो सभी पद्धतियों की मेन मुख्य है आयुर्विज्ञान, वो कहती है कि जितने भी सारे रोग हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, अर्थराइट्स है, माइग्रेन है, कब्ज है, पेचिस है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, मेंशन संबंधी प्रॉब्लम है, लंग संबंधी, जितने भी रोग है, इन सभी रोगों को उन्होंने 3 भागों में वर्णित किया है। मन 3 दोषों के अंतर्गत आते हैं वो कैसे, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसका लक्षण है। वात दोष का मतलब गैस माना वायु। हमारे शरीर में जो वायु है, और वायु जहाँ भी रुकती है, टकराती है, वो दर्द पैदा करती है। अगर वो पेट में रुकी हुई है तो पेट में दर्द, कमर पे रुकी हुई है तो कमर में दर्द, छाती में अगर रुक जाती है तो छाती में दर्द, घुटनों में रुक जाती है तो घुटनों में दर्द। माना शरीर के जिस जिस अंग में वायु रुकती है या टकराती है, वहाँ आपको सिम्टम्स आएगा दर्द। तो वात दोष का जो मुख्य लक्षण है दर्द। दूसरा है डकारें। डकारें मतलब जो गैस नीचे से नहीं निकलती है और ऊपर से निकलती है तो वो डकारों के रूप में निकलती है, तो वो भी गैस का ही लक्षण है। तीसरा है चक्कर आना, घबराहट, हिचकी, ये भी गैस का ही है। जब गैस ऊपर बढ़ती है तो हिचकी आती है, सिर तलक पहुंचती है तो घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। ये सारे जो तीनों लक्षण हैं गैस के हैं। गैस माना दर्द, दर्द, दर्द। शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर वायु रुकी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक, अब इनके कारण क्या है? वात दोष के, वायु रोग के इनके कारण तो बहुत हैं, परंतु मुख्य जो हैं, मुख्य वो 3 कारण हैं। पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। कौन सा? हर प्रकार की दालें। जब भी अपन दालें अंदर अति मात्रा में खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो तुरंत गैस फार्मिंग हो जाती है। दालें एक प्रोटीन है, प्रोटीन आइटम बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि उनका ग्रोथ होना है, शरीर बनना है। जब हम लोगों का शरीर ग्रोथ हो चुका है, पूरा बन चुका है, इससे ऊपर बढ़ना नहीं है, और अगर ज़्यादा लेते रहेंगे तो शरीर फैलता जाएगा, ओवरवेट होता जाएगा और अंदर गंदगी बढ़ती जाएगी और दर्द के रूप में आपको तकलीफ देगी। जब दालें डाइजेस्ट नहीं होती है तो एक तो गैस बनाती है, दूसरा यूरिक एसिड वो बनाती है, और यूरिया भी पॉइजनस चीज़ है, और यूरिक एसिड यूरिन के जरिए निकल जाता है। अगर वो नहीं रुकता है तो जॉइंट्स में रुकता है, और जहाँ जहाँ जॉइंट्स में रुकता है वहाँ जो बॉल एंड सॉकेट घुटनों में रहते हैं, उनका फ्लूइड धीरे धीरे वो सोखता जाता है, फिर आवाज़ आना शुरू हो जाती है और वो हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती है और वो दर्द हमेशा बना रहता है। तो बेटर ये है कि जितनी भी 25, 30, 40 साल के बाद ओवर एज वाले हैं, वो दालें ना के बराबर लें, या सप्ताह में थोड़ी बहुत 50-100 ग्राम बस। क्योंकि सिर्फ अपन को जो सेल्स के टूट फूट हैं उनके रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। दूसरा है बारीक आटा। अपन जो आटा घर में गेहूं पिसवाते हैं वो इतना बारीक पिसवाते हैं जो उनमें पोषक तत्व रहते हैं, आयरन वगैरह, ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, रफेज बिल्कुल नहीं रहता है, और वो आंतों में जाकर चिपकता है, और जैसे ही चिपकता है
सूखता है और वो नमी पाकर फिर गैस फार्मिंग कर देता है, तो उससे भी दर्द बढ़ जाते हैं। जिनको दर्द है वो अगर छोड़ देंगे उसी टाइम से उनका दर्द में निवारण होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है मैदे की वस्तुएं और बेसन की वस्तुएं। मैदे की वस्तुएं माने ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, पकोड़े, कचौड़ी, समोसे, ये बेसन की चीज़ें। ये जैसे ही बॉडी में अंदर जाती है कोई स्वास्थ्य नहीं देती हैं, सिर्फ मन को टेस्ट देती हैं और अंदर गैस फार्मिंग करती है। और वो गैस अगर नीचे से निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं निकलती है तो जहां रुकती है वहां दर्द। तो पहला कारण जो है गैस, और दूसरा कारण भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पदार्थ सेवन करना। ये कैसे गैस बनाते हैं वो समझ लीजिए। अपन भोजन खाते हैं, मुख से होकर के, इसोफेक्स से होकर के स्टमक में आता है। जब अपन भोजन करते हैं तब आप पेट पर हाथ लगा के देखिए, बहुत ही गर्म दिखेगा। क्यों? उस समय जठराग्नि जो है तेज हो जाती है और डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, वो इतने गर्म और डाइजेस्टिव रहते हैं, जो भी भोजन आया है उसको पचाना शुरू कर देती हैं। जब ये जठराग्नि तेज होती है, गर्म होती है, इसके मध्य में अगर आपने ठंडा पानी, बर्फ का या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम डाल दिया तो क्या होगा? जठराग्नि शिथिल पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी, जो आपका भोजन है वो पचेगा नहीं, अपच होगा और वो वहाँ पर तैरता रहेगा, सड़ेगा, गैस फार्मिंग करेगा। पहला इंडिकेशन आपको यहीं में होगा, पेट में दर्द। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि हम भोजन खाते हैं, खा तो लेते हैं टेस्टी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ही खा लेते हैं, और खाने के बाद जब हम रिलैक्स होकर आते हैं तो दो अपन को अनुभव होता है। क्या? एक तो पेट में भारीपन और कभी कभी दर्द। वो ये है कि जठराग्नि जो है आपकी कमज़ोर है, वीक हो गई है, धीमी हो गई है। तो जठराग्नि को तेज करना है तो केवल जो है आहार ले रहे हैं, बस उसको पचने दीजिए। ओके, चलिए। तो दूसरा कारण है भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडा पदार्थ सेवन नहीं करना। जो अपन करते हैं इसका कारण गैस फार्मिंग है। तीसरा है आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी का मुख्य कारण है व्यायाम, परिश्रम नहीं करना, भोजन डट कर खाना और खाने के बाद ऑफिस में, दुकानों पे जा कर के सिर्फ बैठ जाना या सो जाना। तो जो भोजन है वो नहीं पचता है। जहाँ पच भी जाता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ जहाँ अटकते हैं वहाँ गैस फार्मिंग करते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो आंतों को जो कमजोरी है वो आंतों के आप व्यायाम करेंगे उससे सही हो जाएगी। ये सारे मैं बताऊंगा आपको। ये लक्षण हो गए, कारण हो गए। अब आप आइए निवारण। निवारण दो तरीके से। एक तो अंदर जो प्राकृतिक औषधियां कुदरत ने बनाई है हर एक रोग को दूर करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और जड़ से ठीक करती हैं। तो एक तो प्राकृतिक औषधियां और दूसरा बाहरी जो प्राकृतिक उपचार है वो, ये दोनों आप समझ लीजिए। और हमने यहाँ पर सिर्फ ऐसे उपचार आपको हम बता रहे हैं घर के लिए जो इजीली आप कर सकते हैं, और जो औषधियाँ हैं आपके घर में जो रूटीन में रोज़ अवेलेबल रहती है वो ही है, उसके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते जाइए कैसे ठीक होंगे। निवारण प्राकृतिक औषधियाँ, सबसे पहले है अदरक, जिंगर। आपने देखा होगा अदरक सभी के घर में रहती है। अदरक का मुख्य कार्य है, अगर आपके शरीर में गैस रुकी हुई है
उसको बाहर करेगी। और जहां जहां दर्द होगा वहां वहां आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अदरक का दूसरा काम है, जो अगर कफ आप में जमा हुआ है छाती में, वो भी निकालेगी। ब्लड को पतला करने में इसी का हाथ है। तो अदरक बहुत सही है। और जो सर्दी के कारण जिनको ज्वाइंट्स पेन रहता है और रात को जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनके पूरे जोड़ में भयंकर दर्द रहता है और जकड़े हुए रहते हैं, तो आप क्या करिए, रात को सोते समय पिसा हुआ सौंठ माना अदरक सूखे फार में, उसका आधा चम्मच से भी थोड़ा कम और 1 चम्मच शहद डाल करके रात को चाट के सो जाइए। तो समझ लो आपको पूरी रात जो ठंड के कारण दर्द होने वाला था, रोग बढ़ने वाला था, वो नहीं बढ़ेगा और ठीक होना ही शुरू हो जाएगा। क्लियर? जहां जहां आपको क्लियर ना हो आप पूछते रहिए, मैं धीरे धीरे आपको क्लियर बताऊं। ये सारे घर के उपाय बताते जा रहे हैं आपको। सेकंड औषधि है लहसुन, गार्लिक। है छोटी सी, परंतु इसका लाभ बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है। पहला इसका लाभ है, जो भी आपके शरीर में जहां भी गैस रुकी हुई है उसको बाहर करेगी। पहला इसका गुण है। और जो भी दर्द है, ज्वाइंट्स पेन है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, दर्द में राहत देगी और जड़ से ठीक करेगी। दूसरा इसका काम है खून को पतला करना, ब्लॉकेज खोलना। जो हमारी आर्टरीज वेन में जो रक्त का दौरा चल रहा है, जो अपन कोलेस्ट्रॉल वाली आइटम्स माना चिकनाई वाले आइटम ज़्यादा लेते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो जो आर्टरीज वेन जो रक्त लेके जा रही है, उनके अंदर के जो पाइप हैं उनकी सतहों पर वो कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, तो उनके छिद्र पतले हो जाते हैं। तो हार्ट को पंप करना पड़ता है जोर से, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये लहसुन क्या करती है, वो जो ऊपर से जो तह जम गई है ना कोलेस्ट्रॉल की, वो धीरे धीरे रिमूव करके क्लियर कर देती है और उनके छिद्र स्वाभाविक रूप से खोल देती है। और को जो हार्ट ब्लॉकेज है, सपोज आप घर में बैठे हैं और अचानक ही अगर कोई अपना ऐसा महसूस हो रहा है कि भयंकर सीवियर पेन है और हार्ट का प्रॉब्लम ऐसे महसूस हो रहा है, आप कुछ मत सोचिए। उस समय जो आपके घर में लहसुन जहाँ रखिए, उठा करके और तुरंत खा लीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 10 खा लीजिए। छीलिए भी नहीं, तुरंत खा लीजिए, क्योंकि उस समय सोचना नहीं है। और वहाँ तुरंत जैसे ही अंदर लहसुन गई, आपकी जो हार्ट की जो 3 आर्टरीज हैं जो ब्लॉक होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, तुरंत खुल जाता है। डॉक्टर के पास जाने में भी 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में क्या हो सकता है, कुछ नहीं, परंतु ये वही है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी जो आपको इंजेक्शन लगाएंगे वो इसी का ही एसेंस होता है, क्योंकि लहसुन में एक डायल सल्फाइड रहता है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। ये दोनों अंदर ये काम करते हैं। ओके, चले। और तीसरा है लहसुन कफ संबंधी रोग जितने भी हैं, सर्दी जुकाम खांसी, उनको ठीक करता है। इवन टीबी के कीटाणुओं को भी किल करता है। बहुत सरल औषधि है, हर किसी के घर में अवेलेबल है। लेना कितनी है, 2 कली सुबह ठंड के मौसम में, 2 कली शाम को, गर्म के मौसम में 1 सुबह 1 शाम। परंतु लेनी कच्ची है और वो भी किसी चीज के साथ मिला के, अकेली नहीं। या तो 1 कली लेकर के उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, जूस पी रहे हैं तो जूस में डाल के ले लीजिए। या जब आप भोजन कर रहे हैं तो सलाद के 2 पीस उसके बीच में रख के खा लीजिए। या आपकी सब्जी जो परोस के आ रही है उसमें कतरन डाल करके और रोटी के साथ खा लीजिए। मतलब लहसुन अकेले नहीं खाना है, क्योंकि गर्म भी है बहुत, उसका तासीर गर्म भी है। तो उसमें 2 गुण आपको उसके मिलेंगे। एक तो जो उसमें स्मेल रहती है, बहुत कड़वी रहती है। आप जैसे खाने के बाद अगर किसी के समक्ष आप खड़े रहेंगे तो जो आपकी स्मेल है वो उनको महसूस होगी। तो जो दूसरे चीज़ के साथ मिला के खाएंगे तो आपको एकदम स्मेल नहीं जाएगी दूसरे में। और दूसरा इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो दूसरी चीज़ के साथ खाने से उसमें जो वाटर रहता है वो उसमें मिल जाएगा। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। और अगर कंटिन्यूशन में आप सोचेंगे नहीं भाई हम तो ऐसे ही लहसुन खाते हैं, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर कंटिन्यूशन 2-3 महीने खाएंगे तो क्या होगा, ये जो अपनी अंदर की जो
पतली और म्यूकस मेम्ब्रेन पूरे शरीर में, वहीं छाला कर सकती है। तो इसलिए सावधानी के तौर पे किसी चीज़ के साथ मिला के खाइए। क्लियर? चटनी में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। 30 हैं कच्चे कोई चीज़ के साथ मिला के खाएं तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है मेथी दाने। मेथी दाने गर्म रहते हैं और दर्द को दूर करते हैं। खाना कैसे है? 3 तरीके हैं। एक तो मेथी दाने को 1 चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। सपोज शाम को आपने भिगोने रख दिया, सुबह वही छान करके आप पानी पीजिए और जो मेथी दाने बचे वो नरम हो जाएंगे, वो रोटी के साथ सब्जी में मिला करके खा लीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है मेथी दाने का 1 चम्मच फाँक के ऊपर से पानी पी लियो। तीसरा ये है कि मेथी दाने को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच फाँक के पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तरीके हैं, कोई सा भी जो आपको तरीका है वो आपको लाभ मिलेगा। क्लियर? जहाँ जहाँ आपको क्लियर नहीं हो आप पूछ सकते हैं। खाली पेट जो भी औषधियाँ लेनी है, खाली पेट मॉर्निंग में, अर्ली इन दी मॉर्निंग, या फिर शाम को ले सकते हैं जब पेट आपका खाली हो, तो वो दवा का काम करेगी। और अगर भोजन के मध्य खाएंगे तो वो भोजन का ही काम करेगी। ठीक है, चलिए अब ये हो गई प्राकृतिक औषधियाँ, बहुत सरल है, इजी है, घर में आप क्या बोले, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कितना लाभ हो रहा है, सच्चा लाभ, सही लाभ है। प्रकृति के द्वारा दी गई औषधि है, भगवान के द्वारा दी गई औषधि है। नेक्स्ट है प्राकृतिक उपचार, माना बाहर से उपचार क्या करें। सपोज पेट में दर्द है या और कहीं दर्द है, पेट में एक गीला कपड़ा लेकर के छोटा सा तौलिया पेट का पोंछा लगा दिए। पेट का पोंछा माना बीच में नाभि है, गीला कपड़ा लेकर के राइट साइड से नाभि के ऊपर फिर नीचे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कीजिए। रोटेट करने का मतलब क्या है, ये देख लीजिए। गैस जो फंसती है, रुकती है, इन आंतों में रुकती है, पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। तो जब अपन पेट का पोंछा लगाएंगे तो ये जो बड़ी आंत है इसको रोटेट करके जाएंगे ऐसे, तो इसमें जहां गैस फंसी होगी वो निकल जाएगी और उसके पेट के पोंछे को लगाने से इसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, बड़ी आंत की, क्योंकि ठंडक से इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है और जो मल चिपका रहता है वो भी उखड़ता है, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते नहीं है और डाउन हो जाते हैं। तो ये गैस यहाँ से आपकी प्रॉपर वे में निकल जाएगी, रास्ता बन जाएगा। इसलिए पेट का पोंछा सिर्फ घड़ी देख के 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट भी। नेक्स्ट है पेट पर गरम ठंडा सेक। आंतों की कमजोरी है, गैस फंसी हुई है, दर्द कर रही है, तो गरम ठंडा सेक करना है। कैसे करना है, एक गरम पानी की थैली घर में हर किसी के पास होगी, उसमें गरम पानी डाल दीजिए, लेट करके 2-3 मिनट अच्छी तरह पेट की सिकाई कर लीजिए। वो हटा करके 1 मिनट छोटा सा तौलिया ठंडे पानी से डुबो करके बिछा दीजिए। फिर वो हटा दीजिए गर्म पानी की थैली से, फिर 2-3 मिनट सिकाई कर लीजिए, फिर वो हटा दीजिए, 1 मिनट ठंडे पानी का तौलिया बिछा दीजिए। ऐसे 3 बार करना है। इससे आपकी आंतों की जो कमजोरी है वो भी ठीक होगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, कब्ज दूर होगा, गैस बाहर निकल जाएगी और दर्द में राहत मिल जाएगी। क्लियर? दूसरा इसमें आपको मैं एक और बात क्लियर कर दूं, कभी कभी क्या रहता है कि किसी भी अंग में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, अब अपन को सिकाई करनी है। अब सब जगह गरम ठंडी सिकाई करें या गरम करें या सिर्फ ठंडी करें, उल्टा कभी नहीं करना। मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। कभी कभी क्या रहता है कि हमें मालूम है दर्द बहुत है, भाई ठीक है गर्म पानी लेकर के सिकाई करो, तो कभी कभी अपन गलत कर सकते हैं उल्टा, जबकि वहाँ गर्म नहीं करनी है और ठंडी करनी थी। तो इसका एक प्रोसीजर है, आप समझ लीजिए। जिस अंग में भी आपको दर्द है, तकलीफ है, आप उस अंग को पहला निरीक्षण कर लीजिए। काय से? अपना हाथ है ना, कोई नहीं है, हाथ लगा के देख लीजिए। पेट है, पेट पे हाथ लगा के देखिए।
अगर पेट गर्म है तो केवल ठंडे पानी की पट्टी दे दीजिए, माना ठंडी सिकाई, तो तुरंत राहत। उसमें गर्म नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, और फिर अब गर्म देंगे तो और दर्द बढ़ेगा। गर्म का मतलब यह है कि वहां ब्लड सर्कुलेशन एकदम बहुत अति ज्यादा है, वहां से ब्लड सर्कुलेशन को हटाना है तो ठंडी पट्टी देना है, ठंडक से ब्लड सर्कुलेशन वहां से हट जाता है। और अगर दर्द है पेट में और पेट पर हाथ लगा के दे रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत ठंडा है, बर्फ की तरह बना हुआ है, तो आप सिर्फ गर्म करिए, सिर्फ गर्म। वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, खिंच के आ जाएगा। गर्म से ब्लड सर्कुलेशन खिंच के आता है और ठंडक से वापस चला जाता है। और अगर आप हाथ लगा के देख रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि न गर्म है न ठंडा है, तो वो गर्म ठंडा सेक, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा। क्लियर? बाहरी उपचार में पेट पर गर्म ठंडा सेक, या घुटनों पर, कमर पे, जहां जहां दर्द आप कर सकते हैं। पहला था पेट का पोचा, दूसरा था पेट पर गर्म ठंडा सेक, और तीसरा है पेट की लपेट। एक 10 इंच चौड़ा कपड़ा रहता है और लंबा करीबन 2 मीटर रहता है, उसको रोल करके पानी में डुबो के अच्छी तरह निचोड़ लीजिए, पेट के चारों तरफ लपेट दीजिए, उसके ऊपर ऊनी मफलर, शाल या पट्टी वो बांध दीजिए। वो बांधने से क्या है, आपका गैस का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, कब्ज दूर होगा। वो लपेट, और वो 1 घंटे के लिए बांध सकते हैं, यहाँ तो कम पीरियड के लिए बांधते हैं। लास्ट में है एनीमा। अगर आपका शरीर में दर्द है, सिर्फ आप एनीमा ले लीजिए कुनकुने पानी की। जैसे आपने एनीमा ले लिया ना, तो जो अंदर मल रुका हुआ था, जो अंदर सड़ रहा था और गैस फार्मिंग कर रहा था, दर्द दे रहा, तुरंत निकल जाए, एकदम राहत, और जड़ से राहत। ये तुरंत राहत देना। टेबलेट लेंगे तो आपका चाहे सिम्टम्स खत्म कर देगा, दर्द बताने वाली जो नर्व है उसको सुन कर देगा, फिर अगर उसका दर्द का इसका असर खत्म हो जाएगा दवाई का, फिर चालू हो जाएगा। पर एनीमा लेने से परमानेंट राहत, हर प्रकार के रोग कोई सा भी हो। ये भी कल मैं इसका डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। ये आपका वात दोष क्लियर हो गया। माना आप इतना पहचान लेंगे कि अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो समझ ला वात दोष है, जिनके लक्षण भी आप समझ गए, कारण भी समझ गए, निवारण भी समझ गए, उसकी औषधियां भी समझ गए, और उपचार भी समझ गए। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको लिखा हुआ मैटर हम दे देंगे आपको।